अब वैश्य समुदाय को लेकर बातचीत होगी। वैश्य समुदाय में कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो पार्टी को सेवा दे चुके हैं, पार्टी में मजबूती अपनी रखते हैं। एक नाम जिसकी चर्चा हर किसी के जुबान पर है, रघुवर दास, और दो नाम है, ढुल्लू महतो और मनीष जायसवाल। लेकिन रघुवर दास के बारे में हम चर्चा करते हैं। ब्रजभूषण जी, रघुवर दास एक नाम जो रेस में सबसे आगे नजर आ रहा है, उस नाम का जिक्र हर किसी के जुबान पर है। रघुवर जी निर्विवाद रूप से बहुत बड़े नेता हैं, किंतु अभी की परिस्थिति में, अभी जबकि प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल 2 वर्षों का है, इन 2 वर्षों में अभी बाकी के 3 वर्ष और 2.5 वर्ष में अभी पानी बहुत बहेगा गंगा में। वैसी स्थिति में अगर रघुवर जी को उतारना है तो उनको अंतिम समय में उतारना पार्टी को ज़्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि उनकी रणनीति बहुत आक्रामक होती है। अभी के माहौल में वो कितना कारगर हो पाएंगे, पार्टी को कितना एकजुट कर पाएंगे, ये उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। और इस पर रघुवर जी का तो कोई काट नहीं है ना। रघुवर जी निर्विवाद रूप से बहुत बड़े नेता हैं, उनकी अपनी पकड़ है, उनकी अपनी पहचान है, लेकिन ये समय उनके लिए अनुकूल मैं नहीं समझता हूँ। इस समय में रघुवर जी को फील्डिंग के लिए उतारा जाए तो वो कितना कारगर हो पाएंगे। बिल्कुल, रघुवर दास जी को लेकर बातचीत हो रही थी। देखिए, चूंकि दिलीप जी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि बिहार हो या झारखंड हो, सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला एक ही चश्मे से बीजेपी देखती है। बिहार में चूंकि वैश्य कार्ड खेला गया है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि झारखंड में भी खेला जा सकता है, या बड़ा फैक्टर हो नहीं भी खेला जाए, बड़ा सरप्राइज देखने को मिले। दिलीप जी, रघुवर दास, मनीष जायसवाल, ढुल्लू महतो, किस नाम में ज्यादा वजन दिख रहा है? देखिए, मेरा मानना है कि विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड में भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल बिल्कुल टूट चुका है, और ये कारण है कि यही कारण है कि सदस्यता अभियान जिस पे कि पूरी पार्टी लगी हुई है, वो झारखंड में सक्सेस नहीं हो पाया है। जो टारगेट था, जितना साधारण सदस्य, सक्रिय सदस्य बनाने का, एक एक विधायकों को टारगेट दिया गया था, सांसद को दिया गया था, जिला अध्यक्ष को दिया गया था, प्रदेश कार्य समिति सदस्यों को दिया गया था, प्रदेश पदाधिकारियों को सबका टारगेट फिक्स किया गया था कि आपको इतने इतने सदस्य बनाना है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि यह टारगेट जो है, टारगेट के आसपास भी पार्टी नहीं पहुँच पाई। तो और प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष जो बाबूलाल मरांडी जी हैं, वो थोड़े सोबर स्वभाव के नेता हैं और सबको लेके चलते हैं, लेकिन जो आक्रामक भाजपा का आज का जो कार्यकर्ता है, वो चाह रहा है आक्रामक प्रदेश अध्यक्ष हो। और बाबूलाल जी का जो कद है और उनके समकक्ष कद का अगर प्रदेश अध्यक्ष हो, तो नेता प्रतिपक्ष या विधायक दल का नेता और प्रदेश अध्यक्ष दोनों मिलके पार्टी को झारखंड में मजबूत कर सकता है। अगर इस लिहाज से आप देखें तो सबसे आगे जिनका नाम चल रहा है और जो आक्रामक अध्यक्ष का डिमांड आज झारखंड में भाजपा के कार्यकर्ता कर रहे हैं, उसमें बाबूलाल मरांडी रघुवर दास जी का नाम कार्यकर्ताओं के बीच काफी तेजी से है। और रघुवर दास जी ने अपने आक्रामकता को दिखाया भी है। आपको मालूम होगा कि बाबूलाल मरांडी के विधानसभा क्षेत्र राजधनवार के घोड़थंबा में एक होली के लेकर एक दंगा हुआ और ये बाकी नेता लोग नहीं पहुंच पाए, लेकिन उसके पहले रघुवर दास पहुंचे और उन्होंने बहुत ही आक्रामक लड़ाई को लाया और भाजपा के कार्यकर्ता बहुत तेजी से उनसे बिल्कुल दिलीप जी, आप कह रहे हैं कि इस बार ऐसे भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि कोई प्रदेश अध्यक्ष हमारा आक्रामक हो, जो लगातार बाबूलाल मरांडी के समकक्ष खड़ा हो, यानी उनके कद के बराबर का हो। तो ऐसे में आप कह रहे हैं रघुवर दास एक मजबूत चेहरा है। देखिए, अलग अलग वर्गों की बातचीत हमने की, हम अपने संवाददाताओं का रुख करते हैं। राकेश, एससी, एसटी, ओबीसी, सवर्ण, हमने सबके बारे में चर्चा किया, लेकिन मौजूदा राजनीतिक हालात की अगर बातचीत करें, भारतीय जनता पार्टी का झुकाव किस ओर हो सकता है ताकि उनके राजनीति सध सके? देखिए, अप्रैल में ही चूंकि नया अध्यक्ष चुना जाना है, इस बात की संभावना है पार्टी के अंदर में, और इसको लेकर मंथन का दौर भी चल रहा है, क्योंकि संगठनात्मक चुनाव जैसे ही संपन्न होगा उसके बाद अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। कई नाम है जिसको लेकर चर्चा है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि देखिए, अब ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, आपको ज़मीन पर उतरकर संघर्ष करना होगा। पार्टी सत्ता में नहीं है और जिस तरीके का मैंडेट मिला है उससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में वो ऊर्जा नहीं है, वो उत्साह नहीं है। लिहाजा आपको ज़मीन पर उतरकर कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलना होगा।
और आप देखिए ना कि कई मुद्दे विपक्ष के तौर पर बीजेपी के हाथ लगे, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, इसके अलावा भी कई बड़े मुद्दे जो हैं वो बीजेपी के समक्ष आए, लेकिन सड़क से सदन तक बीजेपी बहुत आक्रामक नहीं नजर आई, पूरी तरीके से पार्टी जो है वो खामोश नजर आई। तो आपको ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स से अलग हटकर आपको सड़क पर उतरकर संगठन को धार देना होगा, संगठन को मजबूत करना होगा। और उस लिहाज से अगर आप देखें तो बीजेपी के ज़्यादातर नेता मौजूदा वक्त में जो हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही ज़्यादा एक्टिव नजर आते हैं, तो वहां से उतरकर आपको जमीन पर आना होगा और जमीन पर संघर्ष दिखाना होगा। जब नेता संघर्ष करता है तो कार्यकर्ताओं में स्वतः जो है वो एनर्जी आ जाता है। आयुष, बिल्कुल, देखिए अब बोर्ड रूम पॉलिटिक्स से काम नहीं चलेगा, व्यक्ति विशेष पर ज्यादा ध्यान देने से काम नहीं चलेगा। ध्यान देने की जरूरत अब कार्यकर्ताओं पर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी खुद को पार्टी विद डिफरेंस कहती है। अलग अलग प्रदेशों में हमने देखा है कि कैसे सरप्राइजेस दिए जाते हैं, खासतौर पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान उसका एक बड़ा उदाहरण है। और उम्मीद किया जा रहा है कि झारखंड में भी एक भारतीय जनता पार्टी की ओर से बड़ा चमत्कार देखा जा सकता है। और इन सारे फहरिस्त को किनारे कर हमने वर्गवार तरीके से आपको वो तमाम नाम दिखाए जी, और तमाम फहरिस्त को किनारे कर एक बार फिर बीजेपी चमत्कार करे, सरप्राइज करे और कोई नया नाम सामने आ सकता है। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कोल्हान के ब्रजभूषण सिंह जुड़े हुए थे। ब्रजभूषण जी, बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। दिलीप कुमार सिन्हा जी हमारे साथ कोयलांचल के वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए थे। दिलीप कुमार सिन्हा जी, बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। और दो संवाददाता रुचि और राकेश हमारे साथ जुड़े हुए थे। रुचि और राकेश, आप दोनों का भी बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो खबरें चलती रहेंगी, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे लेकर एक बार फिर आपके बीच आएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।